जनजातीय भवन नहीं है, वो मेरा जो डिपार्टमेंट है जनजातीय विभाग, इस विभाग का अपना कोई भी भवन नहीं है। और अभी भी जो है बड़े जब से है तब प्राइवेट में ही है। किसी समय सेक्रेटरीट में था, उस जगह को जो है अब नया सेक्रेटरीट बना दिया गया है। वहाँ पे हमें जगह मिलना था, ड्राइंग में भी रखा गया था, ट्राइबल से सब कुछ उसमें किया गया था, परंतु वो हमें मिल नहीं पाया। तो अभी हाल में ही माननीय मुख्यमंत्री से इस विषय को उठाया था और एक जो यहाँ पर पार्किंग में जो सेक्रेटरीट के बाहर खाली पड़ी है, उसमें जो है हम अपना ऑफिस को जो है एकोमोडेशन बनाने की बात कर रहे हैं। जो है पक्षों से जो है इसमें दोनों पक्षों से फिर विपक्ष भी इस पे पूरी तरह से राजनीति पे उतरा है, जबकि ऐसा होना नहीं चाहिए। जो भी बात है कानून के दायरे में रहकर, नियमों के दायरे में रहकर करना चाहिए। और अगर ठीक है आपको अपना कोई भी बात रखने का मौका नहीं मिला है या आपकी बात नहीं सुनी जा रही, तब तो ठीक है, आप किसी भी किस्म का जो है आपके राइट्स हैं उसको कर सकते हैं। परंतु जब आप सरकार आपकी बात सुन रहे हैं, सारे इंक्वायरीज पर जा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि एकदम से ऐसा कदम किसी को भी किसी पक्ष को उठाने की आवश्यकता नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री ने जो डॉक्टर्स एसोसिएशन है, विभिन्न संस्थाएं हैं, उनसे जो है बात भी की है, उनको आश्वासन भी दिया है। अगर उसके बावजूद अगर इस किस्म के जो है आगे घटनाक्रम होता है तो वो जो है किसी पक्ष के लिए भी ठीक नहीं है और जनहित में भी नहीं है। क्या सरकार इस पर कोई सख्त कदम भी उठा सकती है? अब अभी तो सारे जो परिस्थितियाँ जो स्थितियाँ बन रही है उस पर गौर करके उसके बाद ही फैसला लिया जा सकता है। विरोध कर रहा हूँ जो भाजपा की मानसिकता के ऊपर जो संकीर्णता की बात है। एक स्थापित जो नेता है जिनकी 80 देशों के अंदर जो है मूर्तियाँ लगी है, जब भी विदेशों में जाते हैं हमारे, चाहे प्रधानमंत्री जाते हैं, राष्ट्रपति जाते हैं या कोई भी नेता जाता है इंडिया को जो रिप्रेजेंट करता है, उस देश में जाएंगे तो सबसे पहले महात्मा गांधी की मूर्ति के सामने जो नतमस्तक होते हैं, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई लड़ी, जिनके नेतृत्व में देश को गुलामी से आज़ादी मिली, जिन्होंने देश की आज़ादी और अखंडता के लिए अपने छातियों पर गोलियां खाई, ऐसे महान शख्सियत के नाम को अगर आप हटाकर अगर जो है उनके साथ अपमान कर रहे हो, और क्या कर रहे हो बताइए। हम इसमें ये नहीं कह रहे हैं कि इसको अगर नाम तो फिर पूरा राम के नाम से लगा देते। ये जो गोल मोल करके जनता को गुमराह करके आपकी मंशा क्या है? आप तो लोगों को गुमराह कर रहे हो। राम तो ये अंग्रेजी का शब्द जोड़ के RAM का मतलब कुछ है राष्ट्रीय, ए का मतलब कुछ है आजीविका, जी का मतलब कुछ है, जोड़ के ज़बरदस्ती बना रहे हो। अगर इतना ही आपको है तो सीधे कह दिए ना राम के नाम से कर दीजिए, भगवान राम के नाम से, तब तो बात होगी। आप हर चीज़ को जो है दोहरे मापदंड है आपका चल चरित्र भी दोहरा है, बीजेपी का सोच भी दोहरी है, और इस देश के लिए घातक इनकी जो है विचारधारा है। ऐसे विषयों पर जहाँ दो व्यक्तियों के बीच में ठीक है वो डॉक्टर है दूसरा पेशेंट है, तो उसमें अगर कोई विवाद हो गया तो उसको जो है सुलझाने के बजाय उसको जो है राजनीतिक तौर पे अपने राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश जो कर रहे हैं विपक्ष, ये जो है घोर निंदनीय है। लोगों को जो है भटकाना वो भी निंदनीय है। इसमें भी जो है मुझे लगता है कि हम विपक्ष में भी कमज़ोर हैं। हमें जो है एक ऐसा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत है कि इस देश को बचाने की ज़रूरत है। खाली जो है छोटे मोटे आंदोलनों से होने वाला नहीं, हमें जो है महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर लंबा आंदोलन इस देश की एकता और अखंडता को बचाने के लिए सभी पार्टियों को करना पड़ेगा, अन्यथा जो है लोकतंत्र समाप्ति की ओर जा रहा है। वही तो चाल चरित्र का फ़र्क है बीजेपी का। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, वहाँ पर हिंदुओं के ऊपर जुल्म हो रहा है, उनको जलाया जा रहा है और उनके लोगों को जो है आप शरण देते हैं। आप वहाँ पर जब हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, 90% से ज़्यादा हिंदू लोग हम लोग हैं, हम लोग अपने 1% लोगों की जान की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहे, ये तो बड़ी विडंबना इस बात की है।